हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम क्यूबिंग थ्योरी की बात करें तो क्यूबिंग थ्योरी में बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे 3 टाइप से हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा क्या होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या होता है जो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, जिसको हम पहले वीडियो में डिस्कस भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्यू क्या होता है ना, व्हाट इज अ क्यू। तो क्यू क्या होता है, अ लाइन ऑफ पीपल, क्या होगा, अ लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल्स अवेटिंग फॉर देयर टर्न। मतलब क्या होता है किसी भी सर्विस में, ठीक है, किसी भी सर्विस के लिए जो पर्सन या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा या जो कोई भी व्हीकल वेट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्यू बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अ लाइन ऑफ पीपल, क्या होगा, अ लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल्स अवेटिंग फॉर देयर टर्न इज नोन एज क्यू। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं क्यूबिंग थ्योरी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्यूबिंग थ्योरी की बात करें तो क्यूबिंग थ्योरी क्या है यहाँ पर, हाँ, तो देखिए क्यूबिंग थ्योरी की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन। क्यूबिंग थ्योरी क्या होता है, वेटिंग लाइन के बारे में जो हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिंग थ्योरी। तो क्या होगा, इट इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यूबिंग लाइन या क्यू। द टेक्निक प्रोवाइड बेसिक of decision making about the resources needed to provide a service। मतलब क्या होता है ये किसी भी जो आपका रिसोर्सेज से जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग देता है। ठीक, तो क्या होगा, इट इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन, वेटिंग लाइन या इसी को हम क्यों बोलते हैं, द टेक्निक प्रोवाइड बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोवाइड अ सर्विस। उसके बाद हम देखते हैं रीजंस ऑफ क्यू, मतलब जो क्यू क्यू फॉर्म होता है ना इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इज फॉर्म्ड, मतलब एक क्यू जो होगा फॉर्म होगा व्हेन अ कस्टमर इज मेड टू wait due to the fact that the number of customers are more than the service provider। मतलब क्या होगा, देखिए आप, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी समझते हैं। ये यहाँ पे एक सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्यू तभी फॉर्म होगा जब यहाँ पे क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, कम होंगे और सर्वर जो कस्टमर्स हो जाएंगे वो होंगे ज्यादा हो जाएंगे, उसी कंडीशन में आपका क्यू फॉर्म होगा, अदरवाइज क्यू फॉर्म नहीं होगा। तो ये दिया है कि क्यू इज फॉर्म्ड व्हेन अ कस्टमर इज मेड to wait due to the fact that number of customers are more than the server provider। मतलब क्या होगा कि a queue is formed when a customer is made to wait। मतलब क्या होगा, एक क्यू तभी फॉर्म होगा जब कस्टमर को वेट करना पड़े, किस कारण, ड्यू टू द फैक्ट दैट नंबर ऑफ कस्टमर्स आर मोर देन सर्विस प्रोवाइडर। किस कारण, तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर जो है सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में कस्टमर को वेट करना पड़ता है और उस कंडीशन पे ही हमारा क्यू यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, या फिर देखिए यहाँ पे इसका और एक डेफिनेशन क्या बनता है, क्या बोल सकते हैं आप, कि द सर्विस टाइम टू अ कस्टमर इज मोर देन द अराइवल टाइम ऑफ अ कस्टमर। मतलब क्या है कि जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनका जो सर्विस टाइम है, ठीक है, जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनका सर्विस टाइम जो है ज्यादा हो जा रहा है और कस्टमर के आने का जो सर्विस टाइम है कम हो जा रहा है। तो उसको उस समय क्या होगा, क्यू फॉर्म होगा, मतलब कस्टमर जल्दी जल्दी आ रहे हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड जो है धीरे धीरे किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में क्यू जो होगा फॉर्म होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीजन टू स्टडी क्यू। मतलब क्या है, क्यू के बारे में हम क्यू स्टडी करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या होगा, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफरिंग द सर्विस। ठीक है, पहले क्या किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफरिंग द सर्विस। ठीक है, नंबर 2 क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट द कॉस्ट incurred ड्यू टू द डिले ऑफ ऑफरिंग सर्विस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर, टू अलोकेट द रिसोर्सेस। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिंग, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिंग सिस्टम या कंपोनेंट ऑफ क्यूबिंग सिस्टम बोलते हैं ना। पहला क्या होगा, कॉलिंग पॉपुलेशन, मतलब कस्टमर कैसे आ रहे हैं या उसको हम कॉलिंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, क्यूबिंग प्रोसेस, क्यू में जो है क्यू को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। फिर क्या होगा यहाँ पे, क्यू डिसिप्लिन हो जाएगा,
ठीक है, क्यू डिसिप्लिन हो जाएगा। मतलब क्या है कि क्यू का डिसिप्लिन कैसा है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे सर्विस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे 4 कंपोनेंट है। पहला है हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट जो है कॉलिंग पॉपुलेशन, नेक्स्ट जो है क्यू प्रोसेस है, नेक्स्ट जो है क्यू डिसिप्लिन है, और नेक्स्ट जो है आपका सर्विस प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कॉलिंग पॉपुलेशन का। तो अगर हम यहाँ पे कॉलिंग पॉपुलेशन का यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है, कॉलिंग पॉपुलेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होगा, मींस नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग देयर टर्न। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग देयर टर्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग देयर टर्न दो टाइप का होगा। पहला होगा आपका फाइनाइट, दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कब होगा कि अ लिमिट ऑन द कस्टमर्स फॉर वेटिंग इन द क्यू। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो कस्टमर जो क्यू में वेट कर रहे हैं वो लिमिटेड अगर होंगे, ठीक है, लिमिटेड होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, जो क्यू होगा यहाँ पर यह साइज होगा फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कब होगा, नंबर ऑफ लिमिट ऑन द कस्टमर, नंबर नो लिमिट, सॉरी यहाँ पे क्या है, नो लिमिट ऑन द कस्टमर। मतलब क्या है कि जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कस्टमर अराइव हो सक रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर है फाइनाइट नंबर में अराइव हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब कितने भी कस्टमर अराइव हो रहे हैं, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर अराइविंग एट बैंक। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया, कस्टमर अराइविंग एट बैंक, स्टूडेंट अराइविंग टू गेट एडमिशन एट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ अराइवल। ठीक है, जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। तो देखिए यहाँ पे जो अराइवल कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनके जो बिहेवियर की बात करें, तो पहला हम यहाँ पे पढ़ते हैं बाल्किंग। ठीक है, तो बाल्किंग क्या होता है, कस्टमर डू नॉट ज्वाइन द क्यू। मतलब कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन क्यू को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बाल्किंग बोलते हैं। फिर क्या होगा, रीनेजिंग। रीनेजिंग क्या होता है, कस्टमर वेट फॉर सम टाइम्स। मतलब कस्टमर जो है सम टाइम्स, कुछ समय के लिए वेट करे इन द क्यू बट लीव बिफोर द बीइंग सर्व्ड। मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई शॉप है, कस्टमर आ तो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर यहाँ पे आए, ठीक है, मान लो कोई कस्टमर, इसको हड़बड़ी है, ठीक है, अब क्या करेगा, वेट करेगा कुछ समय तक अपने टर्न के लिए, अब इसकी बारी नहीं आ रही, बहुत समय लग रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से लीव कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेनिंग ना, रिनेजिंग। मतलब क्या होता है, कस्टमर आएगा, क्यू में खड़े भी रहेगा, लेकिन अपनी सर्विस पाने से पहले वो क्यू को लीव कर देगा, तो उसको हम रीनेजिंग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है जॉकिंग। ठीक है, तो जॉकिंग क्या होता है, कस्टमर्स मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर होपिंग टू रिसीव सर्विसेज मोर क्विकली। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे दो क्यू है, ये फर्स्ट क्यू है और यहाँ पे सेकेंड क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सर्वर है, यहाँ पर मान लो एक कस्टमर यहाँ पर लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्विस एकदम धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो क्या देखेगा, अगर यहाँ पे सर्विस जल्दी जल्दी दिया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे कस्टमर जल्दी जल्दी कम होते जाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जॉकिंग। इस कंडीशन को मतलब क्या होगा, कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर, मतलब एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करेगा फास्ट सर्विस को लेने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ अराइवल। अगर हम यहाँ पे पैटर्न ऑफ अराइवल की बात करें, तो पैटर्न ऑफ अराइवल देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला, द कस्टमर कैन अराइव इन बैचेस और इंडिविजुअली। मतलब जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं या फिर बैचेस मतलब ग्रुप में अराइव हो रहे हैं, या इंडिविजुअल मतलब सिंगल सिंगल अराइव हो रहे हैं, ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा, द कस्टमर्स में अराइव इन शेड्यूल्ड टाइम और अनशेड्यूल्ड टाइम। मतलब कस्टमर जो है किसी पर्टिकुलर टाइम में अराइव हो रहे हैं, या फिर क्या है, किसी अनपर्टिकुलर टाइम में मतलब अनशेड्यूल्ड टाइम में अराइव हो रहे हैं। ठीक है, दो तरह का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है कि द अराइवल टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग, तो अराइवल टाइम होता है कस्टमर का, ठीक है, जो कस्टमर सर्विस के लिए अराइव हो रहे हैं, इनका जो अराइवल टाइम होता है दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारा होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें सबसे फर्स्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होता है, probabilities for the number of customers, ठीक है, probability for the number of customers that may arrive in
एनी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप बोले तो सिंपल सा ही बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कस्टमर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कस्टमर के अराइव होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज फॉर टाइम, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज फॉर टाइम गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव अराइवल्स। मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव अराइवल्स, मतलब दो कस्टमर के अराइव ना, मतलब एक के बाद दूसरे कस्टमर के अराइव होने के लिए कितना टाइम गैप है, मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा कस्टमर कितने टाइम गैप के बाद अराइव हो रहा है, उसका जो मीन टाइम होगा, ठीक है, उसी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्यू प्रोसेस, ये भी हम पढ़ चुके, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्यू प्रोसेस, तो क्यू प्रोसेस क्या होता है, क्यू प्रोसेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्यूज एंड देयर रेस्पेक्टिव लेंथ। मतलब क्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ क्यू कितने हैं और उनकी लेंथ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट सोर्स क्यू, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, फाइनाइट सोर्स क्यू। तो फाइनाइट सोर्स क्यू क्या होता है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, मतलब सर्विस जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल में हम सिनेमा हॉल से देखें, रेस्टोरेंट से देखें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोर्स क्यू। इसमें क्या होता है, सर्विस आर प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर्स हु केम, ठीक है, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सभी को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट सोर्स क्यों, इसको क्यों बोले, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर को क्यों सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे सिनेमा हॉल में देखिए, मान लो जितने भी कस्टमर आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर आ जाए, लेकिन सर्विस केवल किसको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना वहां पर सीट्स होंगी। जैसे ही सीट फुल हो गया तो उसके बाद यहाँ पे टिकट को सेल करना ही लोग बंद कर देंगे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। रेस्टोरेंट में भी क्या होगा, सर्विस तब तक प्रोवाइड किया जाएगा जब तक वहां पे क्या होंगे, जितने भी मेन्यूज है होंगे, ठीक है, अवेलेबल होंगे। उसके बाद इनफाइनाइट सोर्स क्या होता है, सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर हु केम, मतलब कोई भी कस्टमर आए उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर रिसीविंग टू सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्यूइंग डिसिप्लिन को भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्यूइंग डिसिप्लिन क्या होता है कि क्यू डिसिप्लिन आर रूल्स फॉर्म्ड टू सर्व द कस्टमर ना, मतलब क्यू डिसिप्लिन एक ऐसा रूल होता है जो किसके लिए बनाया जाता है, कस्टमर को सर्व करने के लिए। मतलब कस्टमर को हम लोग कैसे सर्व करें, ठीक है, कस्टमर को किस टाइप से हम लोग सर्व करें, उसके लिए जो रूल बनाया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्यू डिसिप्लिन बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्यू डिसिप्लिन में आप सबसे पहला पढ़ेंगे FCFS, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं FIFO, बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होता है, इसमें क्या होगा, कस्टमर जो पहले कस्टमर आएंगे उनको पहले सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, जो बाद में आएंगे उनको बाद में। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, लास्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आ रहे हैं उनको सर्विस पहले प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। उसके बाद क्या होगा, सर्व्ड इन रैंडम ऑर्डर, मतलब क्या होगा, रैंडमली किसी भी एक को सर्विस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, रैंडम सर्विस, सर्व्ड इन रैंडम ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर, हाँ, सर्व्ड इन प्रायोरिटी, मतलब क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जा रहा है, मतलब क्या है, किसी को पर्टिकुलर को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें एक हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी क्या होता है, इमरजेंसी के लिए अलग होता है ना। तो मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा इमरजेंसी केस होगा उनको पहले लिया जाता है, तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व्ड इन प्रायोरिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सर्विस प्रोसेस की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्विस प्रोसेस की बात करें तो सर्विस प्रोसेस में हमारा क्या आ जाएगा कि सर्विस प्रोसेस मीन्स प्रोसेस ऑफ मैन और मशीन्स टू सर्व द कस्टमर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, वो किस में आएगा, यहाँ पर सर्विस प्रोसेस में आएगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जो कि हमारा क्यूइंग थ्योरी में यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसिएंट स्टेट क्या होता है,
ठीक है। देखिए पहला ट्रांसिएंट स्टेट है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेडी स्टेट। तो पहले ट्रांसिएंट स्टेट की बात करते हैं। तो ट्रांसिएंट स्टेट क्या होता है? इट इज अ स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट। क्या होता है? इट इज अ स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसिएंट स्टेट। व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड टू सर्व इन इनिशिएटेड द सर्विस देन द स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांसिएंट स्टेट। मान लीजिए ये टिकट काउंटर है, ठीक है, ये क्या है? बुकिंग काउंटर है। अब यहाँ पे क्यू फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होगा, जैसे ही काउंटर खुलेगा तो यहाँ पे थोड़ा इस सबको हड़बड़ी होगा, इनको भी और इनको भी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसिएंट स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? जो सर्विस की स्टार्टिंग स्टेट होती है, मतलब क्या होता है? जैसे ही हम लोग सर्विस देना सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ट्रांसिएंट स्टेट। तो क्या होता है? इट इज अ स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट। क्या होता है? इट इज अ स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट of a system when the system is started or the server is initiated the service then the state is called transient state। उसके बाद steady state क्या होता है कि after sufficient time has passed, जब कुछ समय बीत जाता है ना, the system is said टू बी स्टडी स्टेट। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? जो सिस्टम है उसको स्टडी स्टेट में बोलते हैं ना। तो देखिए क्या होता है कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज पास्ड, जब कुछ समय यहाँ पे पास हो जाता है ना, तब यहाँ पे क्या होता है? जो क्यू जो होता है स्टेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे क्या, उस स्टेट को आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्टडी स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देखते हैं क्यू लेंथ क्या होता है। क्यू लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द क्यू, ठीक है। जो क्यू की जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्यू लेंथ, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिस्टम, है ना। अब लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होता है? लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम मतलब क्या होगा कि जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर अभी यहाँ पे क्यू में खड़े हुए हैं प्लस जिन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को अभी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्यू लेंथ का मतलब क्या होता है? इस क्यू में जितने कस्टमर खड़े हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे? क्यू लेंथ। और सिस्टम लेंथ का मतलब क्या होता है? या लेंथ ऑफ द सिस्टम मतलब क्यू लेंथ प्लस जिस कस्टमर को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब क्या होगा? क्यू लेंथ प्लस क्या होगा? कस्टमर बीइंग सर्व्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम में वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग इन द सिस्टम, ठीक है। इसको जब हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? WS से। मतलब क्या आता है? कोई भी कस्टमर जो है सिस्टम में कितने टाइम तक वेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। अब क्या होगा यहाँ पे? वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो क्या होगा? वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू। मतलब क्या है? किसी क्यू में जो कस्टमर है कितने टाइम वेट कर रहा है क्यू में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? अब क्यू में जब वेट कर रहा है तो केवल क्यू की हम बात करेंगे ना, और सिस्टम की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा प्लस पर्सन हु हैज सर्व्ड ना। मतलब क्या है? जिनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, बीइंग सर्व्ड ना, हु हैज बीइंग सर्व्ड मतलब क्या है? जिनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, और प्लस जो कस्टमर यहाँ पे क्यू में है उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कस्टमर सिस्टम का लेंथ ना। और क्यू लेंथ क्या होता है? जो क्यू आपका फॉर्म हुआ इसकी जो लेंथ होगी उसको क्यू लेंथ बोलते हैं, जिसको हम WQ से इंडिकेट करते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कुछ जो है क्यूइंग थ्योरी के कुछ और बेसिक्स थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, ओके। थैंक यू।